नमस्कार, न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बजे हैं, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन पूरे देश में चुनाव का मौसम है। माना जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के लिए सबसे ज्यादा अहम है। इन चुनाव के नतीजे न सिर्फ राज्य की बल्कि केंद्र की राजनीति की भी दशा और दिशा बदल देंगे। कई नेताओं और पार्टियों के करियर के लिए चुनाव निर्णायक हो सकते हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं यूपी, उत्तराखंड और पंजाब पर ओपिनियन पोल, जिसे किया है पेस मीडिया ने, PEACS यानी प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्शन एनालिसिस एंड कम्युनिटी स्टडीज। पूरा देश बेताब है जानने को यूपी में मोदी का क्या होगा, अखिलेश का क्या होगा, पंजाब में केजरीवाल का क्या होगा और उत्तराखंड में क्या कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। अभी तक कई ओपिनियन पोल आ चुके हैं, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे आपको चौंकाने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, अगले 2.5 घंटे हमारे साथ रहिए और एक एक करके देखिए यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में किसकी सरकार बन सकती है और कौन है वहां सीएम की पहली पसंद। सबसे पहले आपको पंजाब के नतीजे दिखाएंगे, उसके बाद 6:30 बजे उत्तराखंड और फिर 7 बजे से यूपी। हमारे इस खास शो में मेरे साथ हैं पेस मीडिया के शमशाद खान, जिन्होंने ये सर्वे किया है और इसकी बारीकियां समझाएंगे आपको। हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन यहां मेरे साथ हैं। बीजेपी से सुधांशु मित्तल जुड़ गए हैं, आप उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी दिखाते हैं फिर से आपको, ये देखिए। चरण सिंह सप्रा कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चंद्रसूता डोगरा और अकाली दल से सतविंदर कौर धालीवाल, क्योंकि हम शुरुआत पंजाब से करने वाले हैं। बस थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं एक एक करके कि पंजाब में जब ये ओपिनियन पोल किया गया तो लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले शमशाद हमें ये बताएंगे आखिर ये सर्वे कैसे किया गया, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। शमशाद, देखिए, हमने पंजाब को एक एज अ इकाई लिया है, यानी कि पंजाब में हमने 117 सीटों में से 35 सीटें चुनी हैं और एक सीट से 50 सैंपल लिए हैं। उसके आधार पर डाटा कलेक्शन के बाद जो राज्य का सेंसस है 2011 का लेटेस्ट अपडेट, उसका हम वेट दे करके वोट प्रतिशत निकालते हैं। आप सर्वे में वोट प्रतिशत निकालते हैं, वोट प्रतिशत के आधार पर हम सीटों का अंतिम आकलन करते हैं। ठीक है, और ये लेटेस्ट सर्वे है? लेटेस्ट सर्वे 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख, 10 दिन के अंदर। बस बिल्कुल 4-5 दिन पहले ही खत्म हुआ है सर्वे, इसीलिए समझ लीजिए नोटबंदी भी इसमें आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, और काफी हद तक सारे के सारे जो ताजा इश्यूज हैं, ताजा मुद्दे हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। जल्दी से अब आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है पंजाब का ओपिनियन पोल। हमने कई सवाल पूछे पंजाब के मतदाताओं से, जल्दी से दिखाते हैं पहला सवाल। पंजाब के मतदाताओं से इस ओपिनियन पोल में पहला सवाल पूछा गया, इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा क्या होने वाला है। नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 33% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी इस बार के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होगा। 14% नशे का मुद्दा बता रहे हैं कि सबसे अहम रहेगा। 12% लोग भ्रष्टाचार, करप्शन को बता रहे हैं सबसे अहम मुद्दा। पीने के पानी की समस्या 10%, और ये देखिए 10% लोग शिक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। 21% लोग हालांकि मुद्दों के बारे में कोई राय नहीं रखते। ये देखिए, मुद्दों की बात हुई तो बेरोजगारी सबसे आगे है और उसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है नशा। 14% लोग उसे सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। अगला सवाल, पंजाब की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। जब ओपिनियन पोल में यह सवाल मतदाताओं से किया गया तो देखिए कैसे नतीजे आए। 9% लोगों ने कहा MLA जिम्मेदार हैं, विधायक, लोकल नेता जिम्मेदार हैं। 21% लोग सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं। 19% लोग राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, यानी करीब 40% लोग ऐसे हैं जो प्रकाश सिंह बादल की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। 28% लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और 23% लोगों के मुताबिक उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। अगला सवाल बहुत ही अहम, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन। पंजाब के इस ओपिनियन पोल में हमने मतदाताओं से पूछा नोटबंदी का फैसला क्या सही था। 51% लोग बोले अच्छा फैसला था, 40% लोग बोले खराब फैसला था और 9% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो यानी कि 3 सवालों के जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं एक एक करके। पंजाब की मतदाताओं की कुछ हद तक राय आपके सामने है। सुकेश, एक क्विक कमेंट आपसे जल्दी से, क्योंकि सीट, वोट शेयर और मुख्यमंत्री की पहली पसंद, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। जल्दी से एक क्विक कमेंट सुकेश। देखिए, मैं ये सोच रहा था मानक कि जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो ड्रग्स का होगा। हाँ।
अगर ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पोल्स में, जो ओपिनियन पोल्स है, उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। अभी आपने राहुल गांधी का स्पीच सुना तो उन्होंने उसको सबसे ज्यादा तरजीह दी। अरविंद केजरीवाल जब से उस मैदान में उतरे हैं तब से वो ड्रग्स को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और अकाली बीजेपी का जवाब ये होता था कि आप पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 14% लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा है, यानी कि राज्य सरकार और रूलिंग पार्टियों का जवाब चल गया। 33% अगर कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो मुझे लगता है, अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे रिजल्ट्स जो हैं, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हमारे स्क्रीन पे दिखेगा कि उसका असर है। ठीक है, लेकिन जरा एक कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं, क्योंकि अकाली और बीजेपी की सरकार के लिए कुल 40% लोग कह रहे हैं जिम्मेदार है। तो हमारे साथ अकाली दल से सतविंदर कौर धालीवाल जी हैं। सतविंदर जी, एक क्विक कमेंट आपसे चाह रहा हूं। ओपिनियन पोल में 40% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। इससे एक हिंट मिलता है। सतविंदर जी, देखिए, जो पंजाब में हो रहा है वो विकास हो रहा है, और विकास चारों तरफ से हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, या लोगों को अच्छी स्कीमें देने के लिए हो। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से बहुत काम किया है, और यही विकास का मुद्दा लेके इस बार सारे के सारे हमारे जो पार्टी के एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं वो लोगों में गए हैं, और लोगों का बहुत अच्छा उन्हें रिस्पांस भी मिल रहा है, जिससे ये उम्मीद हम कर रहे हैं कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो दोबारा से श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता थोड़ी देर और रुक जाइए, आपको बता देंगे। थोड़ी देर और रुक जाइए सतविंदर जी, थोड़ी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये पता लग जाएगा कि सीट शेयर, वोट शेयर और मुख्यमंत्री की पहली पसंद इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन है। लेकिन सुधांशु जी, आपके लिए भी खबर कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। 40% लोग, जैसे मैंने कहा, राज्य सरकार और सीएम को समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं। 28% लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। हालांकि नोट बैन पर 50% लोग आपके साथ हैं। सुधांशु जी, मानक जी, आपने प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भाई समस्याओं का जिम्मेदार कौन होगा। जब आप कहोगे समस्या का जिम्मेदार, तो जो भी सत्तारूढ़ होगा वही जिम्मेदार होगा ना। हाँ, आपका प्रश्न जो है, जिस तरह फ्रेम हुआ है, उसमें तो ये जो जवाब है वो स्वाभाविक होगा। एमएलए होगा, जो वहां का लोकल होगा, वही तो सत्ताधारी हुआ ना। तो एमएलए का आएगा नाम, राज्य सरकार का आएगा, केंद्र सरकार का नाम आएगा। इस प्रश्न से लोगों की क्या पसंद है, उसका कोई इससे जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता है। मानक, आपको बता दूं, प्रश्न जो है ये सिफोलॉजी इस तरह है। सुधांशु जी, थोड़ी सिफोलॉजी जानते हैं इसमें। सुकेश कुछ कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी सिफोलॉजी जानते हैं, तो उनसे प्रश्न हो तो ठीक से हो। अच्छा सुधांशु, चलिए ठीक है, एक सेकंड सुधांशु जी, थोड़ा और बारीकी से डिबेट हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से वो नतीजे भी ले लेता हूँ टीवी स्क्रीन पर। सुधांशु जी, 51% लोग कहे कि नोटबंदी अच्छी। हाँ, मैं कह रहा हूँ नतीजे ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि उसके बाद फिर सबकी राय भी आ जाएगी। तो पहला सवाल, मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है पंजाब में? जब इस ओपिनियन पोल में पंजाब के मतदाताओं से पूछा गया तो देखिए, प्रकाश सिंह बादल 25% फिलहाल मुख्यमंत्री हैं 10 साल से। प्रकाश सिंह बादल, सिर्फ 25% लोग उन्हें पहली पसंद मानते हैं। सुखबीर सिंह बादल, उनके बेटे और डिप्टी सीएम, सिर्फ 3% लोग सुखबीर सिंह बादल के पक्ष में हैं। ये देखिए, सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में 30% लोग, यानी कि इस रेस में फिलहाल 30% के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे आगे, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू 5% लोग उन्हें भी मानते हैं। अरविंद केजरीवाल 19% के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं, और 18% अन्य। चरण सिंह सप्रा, पहला सवाल आपसे। चरण सिंह सप्रा, एक छोटा सा कमेंट। कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर पहली पसंद है तो आप उम्मीद करेंगे कि आप ही जीतेंगे? देखिए, नहीं, ये तो आपके सारे आंकड़े बता रहे हैं। जहां पर आपने बेरोजगारी कहा बड़ा मुद्दा है, 33% आपने बताया है। दूसरी तरफ नशा 14% आपने बताया है। अब ये बेरोजगारी और नशा जो है ये इंटरलिंक्ड भी है, क्योंकि बेरोजगारी है इसलिए नशा भी ज्यादा हो रहा है, और क्योंकि नशा है इसलिए बेरोजगारी भी ज्यादा है। तो आप इनको मिलाएंगे तो ये 47% हो जाता है। दूसरी तरफ अगर आप डिमोनेटाइजेशन देखेंगे तो 51% लोगों ने कहा है कि अच्छा था, 40% लोगों ने कहा कि बुरा था, और 9% ने कुछ भी नहीं कहा। तो जिन्होंने कुछ नहीं कहा
उनका भी इस तरह से कंफ्यूज्ड माइंड देख करके अगर आप जोड़ते हैं तो वो 49% हो जाता है, बहुत करीब पहुंच जाता है। तीसरी बात आपने जो कही, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि ये 9% एमएलए हैं, 21% सीएम और अकाली दल वगैरह वगैरह 40% ये हो जाता है। फिर अगर आप मुख्यमंत्री की चॉइस आपने अभी बताई है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ये तमाम सारे प्रश्न जो आपके ही हैं, इनको देख करके पता चलता है कि एक क्लियर कट विन पंजाब का मतदाता जो है वो कांग्रेस को चुनना चाहता है। अकाली दल और बीजेपी ने 10 साल वहां पर राज किया, वहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है, वहां पर केवल एक ही इंडस्ट्री। ठीक है सप्रा जी माफ करिएगा क्योंकि समय बड़ा कम है। जनता ने सप्रा जी समय बड़ा कम है। आप कह रहे हैं सारे के सारे नतीजे सवालों के आपके पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। जल्दी से मैं दिखा देता हूं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में वोट शेयर किस पार्टी को कितना मिल सकता है। जब इस ओपिनियन पोल के जरिए मतदाताओं से पूछा गया किसे वोट देने वाले हैं, कौन सी पार्टी को, तो देखिए जरा क्या जवाब आया। अकाली प्लस यानी अकाली और बीजेपी को 35% वोट मिलने जा रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। मिल सकता है कांग्रेस को 33% वोट मिल सकता है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। आम आदमी पार्टी नेक्स्ट 24% वोट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है और अन्य को 8%। और अब वो आंकड़ा भी जल्दी से दिखा देते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, दिल थाम लीजिए। ये देखिए पंजाब में किस पार्टी को कितनी सीटें। ओपिनियन पोल कहता है अकाली और बीजेपी को 50 से 55 सीटें मिल सकती। वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। 10 साल से अकाली बीजेपी की सरकार है पंजाब में। 50 से 55, कांग्रेस को 45 से 50 यानी करीबी मामला है, और आम आदमी पार्टी को 14 से 19, अन्य को 4 से 7 सीटें मिल सकती हैं। डोगरा जी एक क्विक कमेंट आपसे ले लूं मैं। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 14 से 19 सीटें मिल रही हैं। जी देखिए ऐसे है, जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तभी भी इसी तरह के बहुत सारे ओपिनियन पोल्स थे और किसी ने भी 67 का फिगर जो हमें फाइनली जितनी सीटें आई हैं उसके बिल्कुल नजदीक भी नहीं कोई ओपिनियन पोल। किसी ने हमारे को 10 सीटें दी, किसी ने 25 दी, किसी ने 30 दी और एंड में जी और नहीं, आपका भी एग्जिट पोल था जो 48 सबसे नजदीक आया था, वो एग्जिट पोल था। मैं ओपिनियन पोल की बात कर रही हूँ। और उसके बाद में जब 67 सीटें आई तो सभी जितने भी सर्वेस थे वो तो खत्म ही हो गए, वो तो आपको पता ही है क्या निकला। तो इसलिए आज की डेट में अब ये तय हो गया है कि सर्वेस जो होते हैं, ओपिनियन सर्वेस, वो जनता का रुझान पता करने के लिए कम होते हैं, बल्कि किसी अपनी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए वो ये सर्वेस, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के आंकड़े आ जाते हैं चुनावों के पहले, जिनका कोई भी ना। दूसरी चीज, आपका सर्वे सिर्फ 35 सीटों के ऊपर, जैसे आपने कहा है, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और बहुत सारे एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है, सिग्निफिकेंट परसेंटेज आपके सारे सवालों में जो साइलेंट वोट है। और ये जो साइलेंट वोट है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, पंजाब में इस वक्त भय और डर इतना ज्यादा है, हालांकि इलेक्शन कोड लग गया है, उसके बाद भी इतना भय है कि लोग अपना चॉइस कोई बहुत ओपनली कोई प्रकट नहीं करना चाहता है, डरे हुए हैं लोग। और ये जितना भी ये साइलेंट वोट है ये भी आम आदमी पार्टी को ही। ठीक है, मैं आपके बाद के 2 आर्गुमेंट मान लेता हूं। पहले आर्गुमेंट से हम बिल्कुल सहमत नहीं होंगे क्योंकि जो ओपिनियन पोल आपके पक्ष में जाते हैं आप उनको दिखाते भी हैं कि देखिए जनता हमारे फेवर में। सुधांशु जी एक कमेंट आपसे भी। सुधांशु जी, और गलत भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, गलत भी होते हैं, मैं सहमत हूं आपसे, गलत भी होते हैं लेकिन सही भी होते हैं। हाँ सुधांशु जी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है बहुमत के करीब आप पहुंच रहे हैं लेकिन बहुमत से दूर हैं। एक कहावत है कि मीठा मीठा गप और खट्टा खट्टा थू थू। जब ये अपने सर्वे दिखाते और कहते देखिए सर्वे में हम जीत रहे हैं, तब तो सर्वे ठीक होते, और जहां दूसरे सर्वे दिखाए जाए जिसमें ये हार रहे हैं तो ये सर्वे खराब हो जाते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, लेकिन जो ये दिखाया, मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज कह रहा था। देखिए थोड़ा तहजीब दिखाइए, थोड़ी सी तहजीब दिखाइए। आप जब बोल रही थी मैं नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में ना बोलिए, थोड़ी तहजीब दिखाइए। प्रश्न ये है, देखिए मुझे मानव जी इसमें एक और बताना चाहता हूं। आपने जैसे यूएस के इलेक्शन अभी देखे, तो यूएस के इलेक्शन में जो ट्रम्प थे वो उनको जिता नहीं रही थी, वो हिलेरी को जिता रहे थे, लेकिन ट्रम्प जीते। क्यों? क्योंकि उनका जो वोटर था वो पॉलिटिकली करेक्ट
नहीं मानता था ये कहना कि मैं उसको वोट दे रहा हूं। हाँ। ऐसे जो यहाँ और हमारी सरकार के खिलाफ ड्रग्स को लेके, तो उसमें पॉलिटिकली करेक्ट जो है वो लोगों को लगता नहीं है ये कहना कि हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तब भी आप देखिए कितना बड़ा समर्थन। ठीक है सुधांशु जी जैसे आप सुधांशु जी ठीक है आप कह रहे हैं इससे भी ज्यादा अच्छे नतीजे आएंगे, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। लेकिन सुकेश, ब्रेक पर जाने से पहले इतना सिंपल अकाली और बीजेपी के लिए भी नहीं है। एक तो गलती की गुंजाइश भी इस पोल में है। शमशाद, कितनी गलती की गुंजाइश है इस देखिए, राज्य स्तर पे आप कोई भी रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, तो एरर ऑफ मार्जिन रखा जाता है 2.5 से 3% का। ठीक है, ये प्रूवन है फॉर्मूला, नेशनली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, तो ये रहेगा और हमेशा रहता है ये। सुकेश, इसका मतलब कांटे का मुकाबला है, ये सिंपल नहीं है इतना जितना लग रहा है। मैं एक चीज देखना चाहूंगा और सबकी नजर होगी, आप जिनसे बात करो तो ये जरूर कहते हैं कि मालवा रीजन जो 69 सीटें हैं और ग्रामीण क्षेत्र जो उसमें आते हैं 50 सीटें, उसमें आम आदमी पार्टी कैसा फेयर कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए चौंकाने वाले नतीजे होंगे, जैसा कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव कह रही हैं। तो वहां पे आम आदमी पार्टी कैसा परफॉर्म कर रही है, एक तो देखने वाली बात ये होगी। और एक जो कॉमन एक फिनोमेना है कि कोई भी, और पंजाब में वो ज्यादा है, कि आप जब भी कोई फिगर देते हो और आम आदमी से बात करते हो तो वो रूलिंग डिस्पेंसेशन जो है उसके पक्ष में ही बात करता है। जिस समय हमने बात की, और शायद इस बात की तस्दीक करेंगे शमशाद, कि वो कहता है कि मैं इनको वोट करूंगा। तो ये साइलेंट वोटर वाली बात, उनकी बात सही हो सकती है कि कहीं वो फैक्टर तो नहीं है जो काम कर रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है सप्रा जी, मुझे पता है बोलना चाहेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम की रेस में आगे होते हुए भी इस सीटों में पीछे कैसे रह गए। लेकिन एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं सप्रा जी आपके पास। पंजाब की ओपिनियन पोल में आप देख रहे हैं अकाली बीजेपी 10 साल राज करने के बाद भी हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पहले नंबर पर रह सकते हैं, लेकिन जादुई आंकड़े से थोड़ा सा दूर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। बड़ी बातें सर्वे की बताएंगे इस ब्रेक के बाद। 3 राज्यों का ये ओपिनियन पोल किया है पेस मीडिया ने, और आपको बता दें पंजाब के नतीजे आपको हम दिखाई चुके हैं। अगर आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, पंजाब में अकाली बीजेपी सबसे आगे रह सकते हैं इस बार भी। कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली पसंद है सीएम के लिए, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर। यह पंजाब के ओपिनियन पोल के नतीजे जो किया है पेस मीडिया ने। अब बारी आ गई उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हरीश, वहां हाल में किस तरह से केंद्र सरकार ने वहां की सरकार को बर्खास्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल किया। एक सिंपैथी वेव माना जा रहा था कि वहां मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए पैदा हो सकती है। उत्तराखंड, शमशाद हमारे साथ हैं पेस मीडिया के। किस तरह से आपने उत्तराखंड में ये ओपिनियन पोल किया? उत्तराखंड में हमने 70 सीटों में से 25 सीटों का चयन किया है, और उन 25 सीटों में से हमने हर सीट पर 50 सैंपल लिए हैं। और सेम फार्मूला हमारा है, उन 25 सीटों को लेने के बाद जो 2011 का सेंसस है उससे उसको वेट करके वोट प्रतिशत निकाले गए हैं। उन वोट प्रतिशत के आधार पर सीटें निकाली गई हैं। फार्मूला बिल्कुल सेम है, जो पंजाब में अप्लाई हुआ था वही उत्तराखंड में भी है। मेथोडोलॉजी यही कहती है। ठीक है, और इसमें भी गलती की गुंजाइश राज्य स्तर पे आप किसी भी 2.5 से 3%, 2.5 से 3% होता ही है। ठीक है, हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी हमारे साथ लगातार इस खास कवरेज में है। मेरे साथ कांग्रेस से चरण सिंह सप्रा हैं, बीजेपी से अनिल बलूनी जुड़ेंगे जो कि खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। जल्दी से चलिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं ओपिनियन पोल के सवाल और उनके नतीजे। ओपिनियन पोल कैसे किया, यह आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है। अब उत्तराखंड के मतदाताओं से इस ओपिनियन पोल में जब से एक एक करके सवाल किए गए, पहला सवाल यही था, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है आपके हिसाब से, यानी आप किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं। उत्तराखंड की जनता देखिए क्या कहती है। 34% लोग पंजाब की तरह ही कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य और सड़क 18%, इसके बाद करप्शन भ्रष्टाचार 13%, महंगाई 8% लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके आधार पर वोट दे सकते हैं वो। और प्राकृतिक आपदा यानी सरकार उससे किस तरह डील करती है या नहीं कर पाती है, वो भी एक मुद्दा हो सकता है 3% लोगों के लिए। और 24% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई भी राय अपनी नहीं देना चाहते। अगला सवाल, राज्य की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड के ओपिनियन पोल का अगला सवाल, जवाब विधायक 25%, यानी 25% लोग कह रहे हैं विधायक समस्याओं के लिए जिम्मेदार। मुख्यमंत्री से सिर्फ 11% लोग नाराज दिख रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। राज्य सरकार से 18% लोग ही केंद्र सरकार से भी जिम्मेदार हैं, और 28% लोग कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई भी राय नहीं देना चाहते। अगला सवाल बहुत ही अहम, नोटबंदी जो कि पूरे देश में लागू हुई थी, उसके बाद यह पहला चुनाव है। नोटबंदी पर क्या जनमत संग्रह होगा। उत्तराखंड में ओपिनियन पोल में जब पूछा गया नोटबंदी के फैसले के बारे में, 43% लोगों ने कहा अच्छा फैसला है, 51% लोगों ने कहा खराब फैसला है,
और 6% लोग कह रहे हैं कि इस पर हम कोई भी राय नहीं देना चाहते। यानी नोटबंदी पर उत्तराखंड की जनता केंद्र सरकार से साफ तौर पर नाराज दिख रही है। सिर्फ 43% लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी का यह फैसला सही है। अनिल बलूनी क्या जुड़ गए हमारे साथ? अनिल बलूनी, देखा आपने नोटबंदी का फैसला उत्तराखंड में आपके लिए उल्टा पड़ सकता है, सेल्फ गोल कर लिया आपने। अनिल बलूनी, मानक जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा से दोहरा देंगे तो अच्छा रहेगा। नोटबंदी पर इस ओपिनियन पोल में जब जनता से सवाल किया गया, अनिल बलूनी, पेस मीडिया ने ये ओपिनियन पोल किया है, सिर्फ 43% लोग कह रहे हैं अच्छा फैसला था नोटबंदी का, 51% लोग कह रहे हैं खराब फैसला था। 51%। देखिए मानक जी, मेरा ये मानना है कि मैं खैर आपके सर्वे को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए जो पहाड़ है उसको समझना बिल्कुल अलग होता है, और जो सपाट जमीन पे रहते हो पहाड़ को नहीं समझ पाते। अक्सर पहाड़ में जितना नोटबंदी की प्रशंसा हुई है उतनी किसी देश के किसी भाग में नहीं हुई। और उत्तराखंड में रहने वाले लोग ये सब सैनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, और ये लोग किसी भी ऐसे फैसले में जिसके देश के हित में है उसके साथ बढ़ चढ़ के खड़ा होते हैं। और नोटबंदी के साथ मैं पिछले 3 महीने से उत्तराखंड में हूँ, लगभग 70 सीटों की 70 सीटों में घूम चुका हूँ। नोटबंदी के मामले में जो समर्थन उत्तराखंड के अंदर है, मैं नहीं मानता देश के किसी भी हिस्से में इतना समर्थन होगा। चलिए ठीक है, हालांकि अगर यही आपके पक्ष में होता तो आप कहते हैं आपने बहुत सही पहाड़ को पकड़ा है। सुकेश, जरा ये बताइए, ये जो 11% लोग, सिर्फ 11% लोग हरीश रावत से नाराज दिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। यानी सीएम के लिए कोई बहुत ज्यादा गुस्सा उत्तराखंड में दिख नहीं रहा है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार चली है और जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोप लगाए, उनकी सरकार को हटाया भी गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। हाँ। और वहां पे एक देखिए आप, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड अगर देखेंगे तो हरीश रावत ने अपने आप को एक जो प्रो हिंदू चेहरा होता है ना, हाँ, वो पुरानी कांग्रेस जिसको आप कहें कि जो हिंदुओं की बात करती थी, मॉडरेट हिंदुइज्म की बात करती थी, वो अपने आप को उस तरीके से उन्होंने पेश किया है। तो ये अगर फिगर सही है तो उसकी वजह ये हो सकती है, मैं पोस्टर नहीं हूं कि मैं आंकू की कितना परसेंट सही है कितना परसेंट गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तो एक तो उनके लिए सिंपैथी कि इसको हटा दिया गया था, दूसरा कि एक उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है, वो बहुत चतुर नेता है, तो उन्होंने छवि ऐसी बनाई है कि वो एक प्रो हिंदूवादी नेता है, इसलिए ये आंकड़ा दिख रहा है। शमशाद कुछ कहना चाहेंगे? अनिल बलूनी कह रहे हैं कि पहाड़ को समझना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, बलूनी जी कह सकते हैं समझना मुश्किल है, बहुत बड़ा अच्छा इल्जाम सब पे लग जाता है कि पहाड़ नहीं जानते आप, अगर आप पहाड़ के नहीं है तो। लेकिन इसके बाद सुकेश जी ने कही है कि प्रो हिंदू वाली छवि, हरीश रावत की जो ताकत है वो है पुरानी कांग्रेसी शैली और सबसे मिलने की। वो मिलने में बहुत यकीन रखते हैं। अगर आपको यकीन हो तो उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर पूरे उत्तराखंड को घूमा है और हर तहसील स्तर पे गए हैं। उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है क्योंकि लोगों से मिलते हैं। अब लोगों का काम हो या ना हो, लेकिन वो मिलते हैं। और हमारे देश की जनता इतनी अच्छी और सीधी है, उन्हें लगता है मिल रहे हैं, सीएम साहब काम करने को कह रहे हैं तो हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये छवि है प्लस उनकी, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं तो है। इसी में अगला सवाल भी जोड़ लेते हैं। अनिल बलूनी, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं मैं इस सवाल की तरफ। इस ओपिनियन पोल में जो पेस मीडिया ने किया है न्यूज 24 के लिए, इसमें अगला सवाल उत्तराखंड की जनता से यह किया गया, मुख्यमंत्री पद के लिए आपकी पहली पसंद कौन होंगे? इसमें देखिए, इस रेस में क्लियर कट विनर हरीश रावत। 47% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए हमें हरीश रावत पसंद है। क्लियर विनर बीसी खंडूरी, बीजेपी की तरफ से पुराने नेता, वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सिर्फ 18% उनके पक्ष में। रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ 3% लोग उनके पक्ष में। सतपाल महाराज 3%। विजय बहुगुणा जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सिर्फ 6%, और अन्य 23%। कोई कमेंट? अनिल बलूनी, देख लीजिए, आपके पास उत्तराखंड में कोई चेहरा ही नहीं है, इसीलिए हरीश रावत सबसे आगे निकला। आप हंस रहे हैं, बताइए। मेरे को बड़ा मतलब हंसने की बात है। ऐसा मानक भाई, मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह के से पिछले 7-8 महीने के अंदर हुआ है, हरीश रावत के प्रति जो आक्रोश है, हरीश रावत ने इस देवभूमि को जिस तरह से कलंकित किया, जिस तरह से सीडी में वो कह रहे थे जितना चाहे कमा लीजिए, मैं आंखें बंद कर लूंगा। आपकी केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को बर्खास्त करके, उत्तराखंड में देखते हैं आपने 47% की अनिल बलूनी, आपकी केंद्र सरकार ने, अनिल बलूनी, ऐसा लग रहा है आपकी केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को बर्खास्त करके और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल करके सिंपैथी वेव पैदा कर दिए हरीश रावत के लिए, और उसी का नतीजा है सिर्फ 11% लोग उनसे नाराज हैं और 47% लोग उन्हें दोबारा सीएम देखना चाहते हैं।
मानक जी, मैं आपके सर्वे से बिल्कुल अब सहमत नहीं हूँ। अब जैसे जैसे आपका सर्वे बढ़ रहा है उससे असहमतता मेरी बढ़ती जा रही है। ठीक है। क्योंकि ये उत्तराखंड के अंदर जमीन का सर्वे नहीं हो सकता है। ठीक है। जमीन के अंदर बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है, पहाड़ों में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है। हरीश रावत चलिए, सो की आक्रोश एक काम करते हैं। आक्रोश है, यहाँ पर और हरीश रावत उस थोड़ा जनाक्रोश से उनको बहुत करेक्ट कर परेशान भी दीजिए है। बलूनी जी को कि हाँ, उनके पास मुख्यमंत्री कहने के लिए पेपरों पे बहुत ज्यादा है, हाँ। लेकिन उनमें इतनी सहमति नहीं किसी का नाम ले बिल्कुल पाए। सही, ये इतना बात डर सही, बैठा ये हुआ बात पार्टी सही, के ये अंदर बात कि सही। विरोध होगा, गुटबंदी होगी और लोग एक दूसरे प्रत्याशी को हरवाएंगे। बिल्कुल सही है, और ये बात भी एक कहना चाहिए वजह, बलूनी ये जी भी को। एक वजह है जो कांग्रेस और हरीश रावत जी। के पक्ष में गई है कि बीजेपी कोई एक चेहरा सामने नहीं और रख जनता पाई। बिल्कुल स्पष्ट है कि हरीश रावत अकेले हैं, बीजेपी में अनेकों मुख्यमंत्री हैं, उसको लेकर नाराजगी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेट्स अनिल बलूनी, लेट्स अग्री टू डिसअग्री। अगला सवाल भी जल्दी से आपको दिखा देता हूं मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, वोट शेयर। जब पूछा गया किस पार्टी को वोट देंगे तो उत्तराखंड के मतदाता क्या कहते हैं, ये देखिए। बीजेपी 38% वोट ले सकती है उत्तराखंड के आने वाले चुनाव में, पेस मीडिया के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और कांग्रेस को 1% ज्यादा 39% वोट मिल सकते हैं। 23% अन्य पार्टियों के खाते में जा सकते हैं, यानी कांग्रेस यहां भी सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के मामले में निकलकर सामने आ रही है। यह है बड़ी तस्वीर। और अब सबसे अहम सवाल, उत्तराखंड की जनता से जब यह पूछा गया कि किसे वोट देंगे और किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, ये देखिए जरा। बीजेपी को 31 से 35 सीटें मिल सकती हैं उत्तराखंड के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और कांग्रेस को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 4 से 6 सीटें। सुकेश, एक बार फिर से कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हर बार रहती है, इस बार भी बिल्कुल लगभग वही तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल, जब से उत्तराखंड स्टेट बना है, जब से मुझे याद है, ये आंकड़ा इसके आसपास ही होता है। बहुत क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शंस होते हैं उत्तराखंड में, और इस बार चूंकि जो बीजेपी के शायद पक्ष में न जाए बात, कि उनके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। इतने सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनिल हमारे मित्र भी हैं, वो ना मानेंगे कैमरे पे, लेकिन ऑफ द कैमरा मुझे लगता है कि वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर कोई एक आदमी होता, कोई कंटेंडर होता, कोई चैलेंजर होता तो शायद अच्छा था। हाँ। लेकिन वो दिक्कत कहीं ना कहीं बीजेपी में है, और बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को जो बीजेपी ने टिकट दे दिया है, तो उससे शायद लोकल जो कार्डर है उनका वो भी नाराज होगा, और वो रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर ये फिगर सही है तो। हालांकि बीजेपी के लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन ये चौंकाने वाला आंकड़ा मुझे लग रहा है। अगर ऐसा है तो ये दो चीजें जिसका जिक्र मैंने किया वो उनके खिलाफ जा रही है। अनिल बलूनी, एक बार फिर से लेट्स अग्री टू डिसअग्री। देख लीजिए, वोट परसेंट में भी आप 1% पीछे हैं, और सीटों के मामले में भी आप कांग्रेस से पीछे रह गए इस ओपिनियन। नहीं, देखिए मानक जी, मैंने कहा ना, मैं आपके सर्वे से शुरू से असहमत हूँ। उत्तराखंड के अंदर जो हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आज मैं मानक जी आपको कह रहा हूँ, मैं रोज आप लोगों के डिबेट पे बैठता हूँ, मैं आपको कह के जा रहा हूँ कि जिस दिन रिजल्ट होगा आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीट नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत का जीतने वाली है। जितना आक्रोश उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के प्रति है, जितना आक्रोश है कांग्रेस के प्रति, उसको लफ्जों में इस वक्त एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बयार है, और अभी आप देखिएगा ये बयार तूफान में बनेगी। ये 31-32 का मामला नहीं। ठीक है, चरण सिंह सप्रा आ गए एक बार फिर से। अनिल बलूनी, ठीक है, आप असहमत हो सकते हैं। जो भी पार्टी ओपिनियन पोल में हार रही होती है वो असहमति हो सकती है, और कुछ तो आरोप भी लगा देते हैं तमाम तरह के। चरण सिंह सप्रा, नहीं मानक जी, हाँ। देखिए मैं तो पहाड़ की जो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपके सर्वेयर तो एक दिन के ले गए होंगे, मैं पिछले 3 महीने। ठीक है, ठीक है, बोलते जाएंगे। हाँ, सप्रा जी, क्योंकि इनका वहां सप्रा जी आपके लिए खुशखबरी आ रही है। सप्रा जी, उत्तराखंड से ओपिनियन पोल के मुताबिक। मानक जी, एक सवाल मानिक जी, देखिए ऐसा है, आपके सारे आंकड़े भी बता रहे हैं, और उत्तराखंड की जनता भी ये जानती है कि कांग्रेस के पास एक क्रेडिबल फेस है वहां पर, वो हरीश रावत के रूप में। हरीश रावत जी ये केवल मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि कार्यकर्ता भी हैं, हर एक को मिलते हैं, हर एक का काम करने का प्रयास करते हैं। आपके आंकड़े बता रहे हैं कि केवल 11% लोग उनसे नाराज हैं, और मुख्यमंत्री की सबसे बढ़िया चॉइस वही है, हरीश रावत। सीटें भी लगभग नजदीक आ रही हैं जीत के। तो ये तमाम सारी बातें जो है, इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस की सरकार गिराने का प्रयास किया था उत्तराखंड में, वो लोग उससे नाराज है, और उसकी क्लियर कट सिंपैथी। एक छोटा सा कमेंट सप्रा जी और दीजिएगा। दूसरी बात, जितनी कांग्रेस की लायबिलिटी थी, विजय बहुगुणा और दूसरे लोग जितने भी हमारी लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी इन्होंने ले ली है, और उस लायबिलिटी को टिकटें दे करके और उनके पुत्रों को टिकट दे करके ये एक मैसेज जो इन्होंने एक्सपोज हो गई है बीजेपी कि इन्होंने कांग्रेस को इलीगली तोड़ने का प्रयास किया,
चलिए, इन्होंने ठीक है, वहां पर ठीक है, गलत ठीक है, सप्रा तरीके जी। से शासन करने सप्रा का जी, प्रयास सप्रा जी। किया और इसीलिए ठीक है, इनके सप्रा जी, एक आंकड़े ब्रेक जो ले है रहा वो हूं। कहीं पर कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं। अनिल बलूनी, ब्रेक के बाद पूछेगा आपको सप्रा जी से क्या पूछना है। ब्रेक के बाद थोड़ा सा समय मिलेगा अगले सेगमेंट में। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन फिर से आपको बता दें, पेस मीडिया ने जो ओपिनियन पोल किया 3 राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तराखंड के नतीजे आपको दिखा चुके हैं ओपिनियन पोल के। ब्रेक के बाद बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। 3 राज्यों का ओपिनियन पोल न्यूज 24 के लिए किया है पेस मीडिया ने, जिसके शमशाद खान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं, बता रहे हैं किस तरह से 15 से 25 जनवरी के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड और पंजाब के नतीजे ओपिनियन पोल के हम आपको दिखा चुके हैं। दोनों राज्यों में किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन पंजाब में अकाली बीजेपी आगे हैं, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस आगे रह सकती है, ऐसा ये ओपिनियन पोल कहता है। याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:57 पर उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, कौन बनाएगा यूपी में सरकार, क्या होगा मायावती का, अखिलेश और राहुल जो आज पहली बार दोस्त बनकर देश के सामने आए हैं, उनका क्या होगा, क्या यूपी को यह साथ पसंद आएगा, प्रधानमंत्री मोदी की साख और उनका बचा हुआ केंद्र में बाकी का 2-2.25 साल, सब दांव पर है। और अब देखिए उत्तराखंड का जो ओपिनियन पोल हमने आपको दिखाया, उसकी बड़ी बातें, कांग्रेस को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, लेकिन फिर भी बहुमत से थोड़ा पीछे बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर उत्तराखंड में होने वाली है। हरीश रावत सीएम की पहली पसंद। सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बेरोजगारी, बिल्कुल पंजाब की तरह ही। तो दिल थाम कर बैठिए, छोटा सा ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल। न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में आप देख चुके हैं 3 राज्यों के ओपिनियन पोल में 2 राज्यों के नतीजे आपको बता